चलो नालायक बच्चों, एक बार फिर से वेलकम है आपका, जहां पे हम लोग चैप्टर 1 का ही यूनिट 3 करेंगे। मुझे नहीं लगता कि 5-10 मिनट से ज्यादा लगना चाहिए इस वीडियो में। अगर लग जाएगा तो आपकी किस्मत कि हम लोगों को ज्यादा समय मिलेगा एक दूसरे से बात करने का। चलो सर शुरू करते हैं। यूनिट 3 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट, छोटा चैप्टर है बेटा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जनरेट एंड्यूरिंग बेनिफिट, help in revenue generation over multiple accounting periods, is capitalized and appear in the balance sheet, is transferred to the profit and loss account over the useful life। अब इसको मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं ताकि हर एक वर्ड समझ में आए। मुझे मिले थे 1000 रुपए, उन 1000 रुपए की मैंने कर ली पार्टी, पार्टी करने से पैसा हो गया खत्म। लेकिन दूसरी बार जब मुझे 1000 रुपए मिले तो उस 1000 रुपए से मैंने खरीद लिया मोबाइल, और मोबाइल चल गया मेरा 3 साल। डन। अब इसको दिमाग में रखो और इसको ले आओ अकाउंट के अंदर। अब जब अकाउंट के अंदर ले आओगे तो आपको क्या दिखता है? पहली चीज अब देखना बेटा, अब ये सारी एंट्री समझ में आने लगी। पहला, जनरेट एंड्यूरिंग बेनिफिट, आपको बेनिफिट 3 साल तक मिलेगा। दूसरा, हेल्प इन रेवेन्यू जनरेशन ओवर द मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड। अब आप इस मोबाइल को यूज करके, पापा ने 1000 रुपए दिए, आप मोबाइल से ही बहुत सारे पैसे बना सकते हो। अरे इंस्टा पे वीडियो बना लेना, उस वीडियो को मोनेटाइज कर लेना, वहां से पैसे बन जाएंगे। तो क्या बोला? हेल्प इन रेवेन्यू जनरेशन। तीसरा, इज कैपिटलाइज एंड अपीयर इन द बैलेंस शीट। अब क्योंकि ये आपके लिए बन गया है एक ऐसा आइटम जो आपको कई सालों तक आपको फायदा देगा, तो आपने बोला ये खत्म थोड़ी हुआ, ये तो मुझे अभी भी दिख रहा है। आपने पार्टी कर ली, पार्टी खत्म, लेकिन मोबाइल आज भी दिख रहा है, कल भी दिख रहा है, 1 साल बाद भी दिख रहा है, 2 साल बाद भी दिख रहा है। तो कंपनीज इसको क्या कहती है, क्योंकि इसका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा, तो कहां लिखती है? बैलेंस शीट में। लास्ट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ। अब देखो ये 3 साल तक चलेगा। हमने इसको कितने का खरीदा था? 1000 रुपए का। 3 से डिवाइड कर देंगे तो हर साल इसकी वैल्यू 333 कम होती चली जाएगी। तो कंपनी हर साल P&L में इतने पैसे डालती है। कितने सालों तक डालेगी? 3 सालों तक। ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। बोलो बात समझ में आई? तो ये 4 बातें आप याद कर लेना, और मेरे ख्याल से आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गया है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो बेटा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द सिंगल अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक ऐसा खर्चा जो अभी किया अभी खत्म हो जाएगा। डज नॉट जनरेट एंड्यूरिंग बेनिफिट। अरे बेनिफिट होता है लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए होता है, तो इसको हम ये थोड़ी बोलेंगे एंड्यूरिंग बेनिफिट है। इज इमीडिएटली एक्सपेंस्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिस समय हुआ तभी लिख देंगे हम खर्चों में। इज एसोसिएटेड विद फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी, लेकिन एंटिटी जो पूरे साल फिजिकली काम करती है उसके लिए ये जरूरी है। अब आप अपने दिमाग में बस इतना सा रखो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? फर्नीचर, कंपनी के केस में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? सैलरी एम्प्लॉय की। डन सर, आगे चलते हैं। की डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, दोनों के लिए कोई की डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है जो उसको अलग करती हो, तो एक फैक्टर इसका नाम है टाइम। टाइम मतलब टाइम से ही तो था, अगर 1 साल के अंदर खत्म हो जाता तो रेवेन्यू, 1 साल से ज्यादा चल गया तो कैपिटल। मैचिंग कंसेप्ट, हाँ जी सर। एक्सपेंसेस का मैच होना जरूरी है सेम पीरियड से, रेवेन्यू से। दे हेल्प इन जनरेट रेवेन्यू। ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है डिस्टिंक्शन में? डिस्टिंक्शन करने से पहले द लाइन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू कैन बी ब्लरी है। ब्लरी क्यों? अब तुमने बोला कि सर 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देगा, तो 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देगा तो वो कैपिटल होगा। मान लेते हैं वो बेनिफिट दे रहा है 1 साल और 6 मंथ, 1 साल 6 महीने का। तो आप क्या बोलोगे जब आप उसको पहले साल रिकॉर्ड कर दोगे? पहले साल तो क्या बोलोगे? सर ये कैपिटल है। लेकिन जब सर 1 साल के बाद रिकॉर्ड करोगे तो क्या बोलोगे? सर ये तो रेवेन्यू है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ कितनी हो गई है? 1 साल से कम हो गई है। तो सर ये यहाँ पे पैदा हो जाता है एक ब्लरी लाइन। अगला, केयरफुल एनालिसिस एंड जजमेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक एक्यूरेट क्लासिफिकेशन। लेकिन आपको एक्यूरेटली अगर कैलकुलेट करना तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इन सब बातों को छोड़ के आ जाते हैं सर कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन सर डिटरमाइन करने के लिए कि वो कैपिटल है कि रेवेन्यू, हमें थोड़ा सा कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा। देखते हैं सर। द नेचर ऑफ द बिजनेस डिटरमाइंस वेदर एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल या रेवेन्यू। क्या बोला? नेचर ऑफ बिजनेस। सर नेचर ऑफ बिजनेस क्यों बोला? मैं बताता हूँ नेचर ऑफ बिजनेस क्यों बोला। नेचर ऑफ बिजनेस इसलिए बोला क्योंकि अगर आपके ऑफिस में एसी लगा हुआ है तो आपके लिए वो एसेट है। क्यों? क्योंकि वो एसी कई सालों तक चलेगा। लेकिन अगर एक डीलर है जो कि बहुत सारे एसी अपनी दुकान में रखता है, एसी ही बेचता है, उसके लिए तो एसी रेवेन्यू हो गया। क्यों? क्योंकि आज आया कल चला जाएगा। डन सर, अभी समझ आया। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्नीचर डीलर purchasing furniture is a revenue expenditure, while for manufacturing company it is a capital expenditure. चलो सर, recurring nature of expenditure,
frequent expenditure are generally revenue in nature while infrequent expenditure are often capital। ये एक छोटा सा वर्ड है जो समझाने के लिए है कि अगर आप कोई खर्चे बार बार करते हो तो रेवेन्यू होता है, एक बार करते हो तो कैपिटल होता है। अरे सर मैंने पेन भी तो एक ही बार खरीदा था लेकिन इसकी लाइफ तो 1 साल से कम है, तो इसका मतलब डिसीजन लेना पड़ेगा बहुत सोच कर। मंथली सैलरी एंड रेंट आर एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हाइल एसेट परचेज आर टिपिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर बहुत पतला सा है। अच्छा लेकिन मैं बताऊं आपको, अगर ये सब चीज़ें याद करना है तो मेरे साथ ये वाला चीज़ एक बार देखो, पक्का पक्का याद हो जाएगा, माँ कसम आपकी। फीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो पीरियड ऑफ बेनिफिट, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, रेवेन्यू है तो सिर्फ 1 साल के लिए करंट पीरियड। इसका पर्पस क्या होता है? बिजनेस की कैपेसिटी या फिर कॉस्ट को रिड्यूस करना, बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ाना या फिर कॉस्ट को रिड्यूस करना, लेकिन इसका मेंटेन करना। मतलब इसका काम है कि मैं मशीन खरीद के लाया, सर पहले ना मेरे पास काम लेबर करते थे, लेबर धीरे काम करते थे, अब मैं वही काम मशीन से कराऊंगा, तो मतलब आप क्या करोगे? कॉस्ट कम कराओगे, अपनी एक्टिविटी को और इन्हांस करना चाहते हो, मतलब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अरे पहले बच्चे बैठ के यहाँ पे पढ़ते थे, एसी नहीं लगाया था, अब मैंने बच्चों के कंफर्ट के लिए एसी लगाया, तो मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता हूँ, फीस बढ़ाऊंगा ना, ठीक। लेकिन ये क्या होता है? सिर्फ मेंटेन करने के लिए। अब एसी में हर महीने उसकी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट जाती है, तो ये हो गया करंट कॉस्ट। एग्जाम्पल जैसे मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, और यहाँ पे रिपेयर, मेंटेनेंस और सैलरी। चलो सर समझ आया? अगर समझ में आया तो अगला देख लो बेटा, ये वाला पॉइंट बेटा, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। जैसे आपने वो समझा था ना अभी ऊपर कि एक्सपेंडिचर, वैसे यहाँ पे समझ लो रेवेन्यू बेटा। पहला नेचर कैसा होता है कैपिटल रिसीट का? नॉन रेवेन्यू। इसका फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, मतलब इसका नेचर कैसा है? नॉन रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसे के कमाने को बढ़ाने के लिए लगाया है, और ये तो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। एग्जाम्पल जैसे फिक्स एसेट को बेचना, लोन, इन्वेस्टमेंट, ये सब कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट का मतलब मशीन को बेच के अगर पैसा आया है, मशीन को बेच के अगर पैसा आया तो ये धंधे में पैसा बेच कर नहीं आया है, ये धंधे की प्रोडक्टिविटी को कम करके आया है। ओहो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। माल बेचा, आप एसी का धंधा करते हो, आपने एसी बेचा, पैसे आए, रेवेन्यू है। लेकिन आपके यहाँ पे फर्नीचर लगा हुआ था, अब आपने बोला फर्नीचर आउटडेटेड हो गया, नया फर्नीचर लगाएंगे, तो जो पुराना वाला फर्नीचर बेचा ना, उससे जो पैसे आए, ये कोई रेवेन्यू का नेचर नहीं, इसलिए बोला नॉन रेवेन्यू। डन। आगे सेल ऑफ गुड वगैरह। रिकॉग्निशन कहाँ है? एक्चुअल बेसिस पे, एक्चुअल बेसिस पे, दोनों एक्चुअल बेसिस पे। वही कोई मशीन खरीद के ले गया, बोला पैसे कल दूंगा, तो हम क्या बोलेंगे? भाई कल दे दियो, रिकॉर्ड तो आज ही करूंगा। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। डन। चलो सर, इतना सा समझने के बाद ही ये खत्म होता है, ज़्यादा लोड नहीं लो बेटा, ठीक? इतने में बात बन जाती है। चलो बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो।